गच्छामि सिद्धं शरणं गच्छामि सिद्धं शरणं गच्छामि महाबलवाचन खण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिवृन्दस्याज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पृथिवीं पयो ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो स्वती प्रतिशासन्तुमजं विष्णोराटमसि विष्णो सन्पतसितो विष्णो सूर्यसि वैष्णोरमसि विष्णुवेत्ता ओम नमः शंभवाय च भवाय च नमः शंकराय च मिश्राय च ओम नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्ते अस्तु देवी पृथ्वीमंत्रे देवी साक्षात् नमो नमः। ओम हराय सूर्याय नमः ओम शरचंद्रमसे नमः ओम ग्रामशभूमाय नमः ओम ग्रामशबुद्धाय नमः ओम ग्रामगुरुवे नमः ओम ग्रामशदेवे नमः ओम ग्रामशनवे नमः ओम ग्रामकेतवे नमः ओम ब्रह्मांडारि ब्रह्म शशिलोक विष्णु बुधा चतुर्थ शुक्र शनिग्रह देवता सर्वे ग्रह शांति ग्रह बंधु ओम वारापीडं नमो करण्यो करिकानं विप्रादवासाकं कविजं वैरं तेजमानं रंगानंदया पर्यंत गोविंदे वृंदा अरण्य सुपदाय नमः। वेद्यासाय नमः ओम वेद्यासाय नमः ओम शुद्धदेवाय नमः ओम सत्पुरुषाय देवदेवाय नमः महादेवाय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः गोविंदमाधवाय नमः ओम गौराय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ओम दास्तपालकाय नमः गुरु नानक देवाय नमः गुरु अंगद देवाय नमः गुरु अमरदासाय नमः गुरु रामदासाय नमः गुरु अर्जुन देवाय नमः गुरु हरगोविंदराय नमः गुरु हरराय नमः गुरु हरकृष्णराय नमः गुरु तेग महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दास्तपालकाय नमः। कर्म जय राम जय जय राम श्री राम जय हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पापों का देखा विश्व में धर्मात्मा हम सब हैं तेरी आत्मा। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पापों का देखा विश्व में धर्मात्मा हम सब हैं तेरी आत्मा। आइए गरुड़ पुराण कश्यप के पुत्र गरुड़ जी नाम देवता के पुत्र कश्यप जी ने वो काल रूप लिया ये उसको खत्म करने लिए जेड़ी मौत रूपी काल सत रूपी आके दस दिया मार दिया उन्होंने मारने लिए भगवान ने एक गरुड़ रूप का धारण किया। मंगलम भगवान विष्णु जड़ चेतन ये 16 संस्कार किए। आखिरी संस्कार जो आंदा वो
मृत्यु जिस वेले दाह संस्कार करेंगे सोना फिर बाद कथा चलती है पितरा प्रेतां पितरा। तो इस करके ये जिहड़े 16 अध्याय आ पहले अध्याय में दस्या कि अपने प्रायश्चितां दा दूर करना, अपने जो पाप कीते हो उन्हां दा सिमरन करो तो घट जाणगे। जिहड़े पाप आपने पूर्व जन्म या इत्थे कीते आ उन्हां लई 5वें अध्याय तक जाके वो सारा हो जाता। ते इस करके पहले अध्याय दे विच कल दसिया कि इंसान जिस विद्युत अवस्था च हो जाता तो उसनूं दुर्गति होंदी है। ਉਹਦੀ ना तो कोई गल सुनता चज ना ਉਹਦੀ गल समझता कोई। तो उस वक्त की कहते हैं बूढ़े का दिमाग ये वृद्ध अवस्था हरेक दे आनी। बच्चा जिसने जन्मदा सारे लै लैके टप लिया। जिस वेले आदमी जिस नौजवान तीन के अधीन चले जाता, जिस वे बुढ़ापा होता बच्चे का अधीन चले जाता, जिस आके वृद्ध अवस्था हो जाती है तो पराधीन हो जाता। न हाथ चलते, न अखा चलदियां, न दंद चलते, न कोई चीज चलती। उसका कारण दसिया गया सीगा कि पहले अध्याय के इंसान जिस वेले अपने शरीर को भी समझदा कि मैं मेरा शरीर नहीं है, ये सत्य है, शरीर नहीं है। जिहड़ा कहने वाला वो होर वा, जिहड़ा करने वाला होर वा। इहदे किया गया सत्यम परम धीमहि, सच की पहचान करो। सत शरीर आकार, इसका मतलब ये है सत शरीर आकार। उस आकार पुरख को देखने की गल करो कि जो थोड़े अंदर वसिया है, उसनूं कढो, उसनूं देखो कि मेरा हाथ जुदा, मैं जुदा, मेरा सिर मैं जुदा, दूसरा जुदा, मेरिया बाह, मेरिया सिर दुखदा, मेरी लत्त दुखदी, मेरी बाह दुखदी, जाने कि तेरा कुछ नहीं दुखदा। जिहड़ा दुखदा आ वो शरीर का दुखदा। शरीर भी मेरा नाशवान है, पंच तत्व का बनया 5 शरीर है, अग्नि, आकाश, वायु, जल ते मिट्टी। ये पृथ्वी तत्व है। पहले आकाश की प्रकृति हुई, आकाश मैंने कुछ नहीं, आकाश मैंने कुछ नहीं, अशून्य है। उसके बाद आकाश के बीच जाके वायु की उत्पत्ति हुई, आदमी दौड़ने लग गया, चलने लग गया, चलता चलता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आके थकावट ਦੇ ਵਿੱਚ आके श्रम बिंदु जाने का पसीना आया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कादी जल की प्राप्ति। जल की प्राप्ति के विचों जिस वेले गहां चल जाए तो अग्नि की प्राप्ति होंदी आ। फिर जाके अग्नि जिस वेले देखता तो बाद पसीना ना चोंदा हो ना साफ करे तो की होंदा मिट्टी, फिर मिट्टी की कला आ जाती है। ये 5 तत्व का जीवन जो जल बनता है तो इस आकाश के उत्ते चलते सारा कुछ निराकार है। आकाश का मतलब निराकार, कोई कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान वेद का सूत्र निराकार ओंकार मूल्यम तरीयम निराकार गौती कमीशन दरीशन करालम महाकार कालम कृपालम गुनागार संसार पहारन तो। ये संसार जिहड़ा रचिया गया है एक कल्पना है, एक कल्पना संसार है। ओम महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चेतनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, जमलोक का कैसा दुखदायक मार्ग है, उसमें किस प्रकार प्राणी लोग जाते हैं मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, बहुत दुखदायक मार्ग जम का मार्ग है, तुमसे कहता हूं, जिसको सुनकर मेरे भक्त तुम पर भी कंपायमान हो जाओगे। उस मार्ग में विश्राम करने के लिए अन्न आदि भी नहीं, प्यास लगने पर पीने के लिए जल भी नहीं, और वहाँ जल प्राय काल में के समान 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में ठंडी हवा से दूषित दुखित
प्राणी कहीं कांटों से विदा हुआ होता है, कहीं सांपों से काटा हुआ चलता है, कहीं सिंह, कहीं बाघ और कुत्तों, और उसकी लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है। उसमें कुआ, उल्लू, वर्ग, गीद, मधुमक्खी और मच्छर भरे हैं तथा दवाग्नि लगी हुई है। वहाँ उन तलवार के समान पहने पत्तों में छिन्न भिन्न हो जाता है और रास्ते में कहीं अंधे कुएं में गिरता है और कहीं वहाँ पर्वत से गिरता है और कहीं शूरे की धार के समान कीलों या कांटों पर चलना पड़ता है, कहीं अंधार युक्त गड्ढों में गिरता है और कहीं जल में गिरता है, कहीं जोकों से युक्त कीचड़ में फंसता है और कहीं तपे हुए कीचड़ में चलना पड़ता है। वे कहीं गर्म भालू पर, कहीं तपे हुए तांबे के पात्रों पर और कहीं धुओं से भरे हुए मार्ग और अंगारों पर चलना पड़ता है। मार्ग में कहीं अंगारे बरसते हैं, कहीं ब्रज और शलाएं बरसती हैं, कहीं खून और शास्त्रों की वर्षा होती है तो कहीं गर्म जल बरसाया जाता है, कहीं खीर कीच की वर्षा होती है, कहीं नीचा रास्ता है, ऊंचे रास्ते पर्वतों पर चढ़ना पड़ता है और कहीं गुफाओं में जाना पड़ता है, वहाँ बहुत गहरा अंधकार है, कहीं बड़े बड़े दुख से शिला पर चढ़ाया जाता है, कहीं पीप, रक्त और विष्ठा से भरे कुंड हैं। मार्ग में अत्यंत वायदायक बतरनी नदी है, वह देखने में दुखदायक ही नहीं किंतु वह सुनने में भी वायदायक है। वहाँ दुर्गम नदी से 100 योजन चौड़ी, उसमें पीप और रक्त बहता है और हड्डियों से बने हुए उसके किनारे हैं तथा मांस और रक्त की उसमें कीच है। वह पापियों के लिए अगाध और दुस्तर है, उसमें बाल ही शिवाल है, बड़े बड़े घड़ियालों और सैकड़ों घोर गिद्धों पक्षियों से है। वह नदी आए हुए पापियों को देखकर अग्नि की ज्वाला और धुआं से भयंकर ऐसे खोलने लगती है जैसे कड़ाही में घी खोलता है। वह नदी सुई और तुल्य मुंह वाले घोर कीड़ों से भरी है तथा ब्रज के समान चोंच वाले गीद और कुओं से घिरी है तथा घड़ियाल, मगर, जोंक, मत्स्य और कछुए आदि जलचर तथा थल में रहने वाले अन्य मांस भक्षक जीवों से पूर्ण है। उस नदी की धारा में पड़े हुए पापी लोग हा भाई, हा पुत्र, हा पाप इस प्रकार बार बार चलाते रोते हैं। जब प्राणी को भूख और प्यास लगती है तो रक्त ही पीने को मिलता है, क्योंकि उस नदी में फेन युक्त रुदन ही बहता है, वहां बड़े जोर से गरजती है और उसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता। ऐसी भयंकर है कि उसको देखकर ही पापी अचेत हो जाते हैं। उसमें बहुत से बिच्छू और काले सांप पड़े हैं, उसमें पड़े हुए को बचाने वाला कोई नहीं। उस बतानी नदी में लाखों भंवर पड़ते हैं, जिसमें पापी लोग क्षण मात्र में पाताल में चले जाते हैं और क्षण भर में ही ऊपर आ जाते हैं। वह नदी पापियों को गिराने के लिए बनाई गई है, उनका पार नहीं दिखाई देता, वह बहुत दुखदायक और दुस्तर है। इस प्रकार अनेक क्लेशों और दुखों से भरे जम मार्ग में पापी लोग रोते और चलाते जाते हैं। किसी को फांस के बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर और किसी को भाला आदि शास्त्रों से सेककर जमजूत ले जाते हैं तथा किसी के नाक में और किसी के कान में रस्सी बांधकर तथा किसी को काल की फांसी में बांधकर खींचते हैं और किसी को कुएं में चोट से घसीटते हैं। जामदूत किसी न किसी के गले, हाथ और पैर और पीठ के संकल बांधकर उन पर लोहा लादकर मार्ग में ले जाते हैं तथा जामदूत भयंकर मुद्दों से मारते हैं, उसके मुंह से खून गिरने लगता है। उसी खून को पापी पुण्य पीते हैं और अपने किए हुए कर्मों को सोचकर बहुत गरानी करते हैं। अतः दुख भोगते हुए जब लोग को जाते हैं तथा भी वे मूढ़ रास्ते में चलते हुए हे पुत्र ऐसा कहते हुए हाहाकार करते हुए रोते हैं तथा बहुत दुखी धर्म नहीं किया, यह मैंने क्या किया। श्री राम, मैंने दान नहीं दिया, होम नहीं किया, ना तप किया और ना ही देवताओं का पूजा किया, ना ही विधि पूर्वक तीर्थों की सेवा की। हे जीव, जैसा तुमने किया वैसा ही फल भोगेगा। बोले श्री राम। हे जीव, तूने ना तो ब्राह्मणों की पूजा की,
ना गंगा का आस्था किया, ना सत्पुरुषों की सेवा की, ना कभी परोपकार किया, इसलिए तूने जैसा किया वैसा ही फल भोगेगा। बोलिए श्री राम। निर्जल देश में मनुष्यों और पक्षियों के लिए तूने तालाब आदि जलसर्जय नहीं बनाए तथा ब्राह्मणों और गौओं के लिए कुछ नहीं जीविका दी, इसलिए हे जीव जैसा तूने किया है वैसा ही फल भोगेगा। बोले श्री राम। ना तो अन्न आदि ने दान किया, ना गौओं के लिए तूने तृण आदि की दान दिया, ना वेद और शास्त्र के वचनों का प्रमाण ही माना, ना प्राण सुने, ना विद्वान की पूजा की, इसलिए हे जीव जैसा तूने फल भोगा है वैसा ही फल भोगेगा। बोले श्री राम। ना तो तूने अपने स्वामी के हितकार के वचनों का पालन किया, ना स्वामी के व्रत का पालन किया, ना गुरु के योग उसका गौरव ही किया, इसलिए हे जीव जैसा तूने किया है वैसा ही फल भोगेगा। बोले श्री राम। ना तो धर्म बुद्धि से पति की सेवा की, ना पति के मरने पर उसके साथ अग्नि में सती हुई, और ना ही विधवा होकर तप किया, इसलिए हे जीव जैसा तुमने फल भोगा वैसा ही फल भोगेगा। बोले श्री राम। महीने महीने के व्रतों का तथा चंद्रायण के व्रत का विस्तार सहित नियमों से मैंने शरीर को नहीं सुखाया, अंत जन्म में को कर्मों से मुझे जब दुखदायक स्त्री का शरीर मिला, इस प्रकार बहुत से विलाप करके पूर्व जन्म का स्मरण करता हुआ ये कहता है कि हे मनुष्यवन कहाँ है। वह अकेला 17 दिन तक बाजू के वेग में चलकर हे गरुड़ 18वें दिन सौम्यपुर में पहुंचता है। उस पुर में बहुत से प्रेत रहते हैं। वह पुष्पभद्रा और नदी और प्रियादर्शी बरगद का वृक्ष है। जमदूतों के द्वार उसके लिए जहां वहां विश्राम किया करते हैं, वह दुखित होकर स्त्री और पुत्र आदि के सुख का संग्रह करते हैं और धन आदि नौकर आदि सबको सोचता है, तथा वहां के जमदूत कहते हैं कि तेरा धन पुत्र स्त्री मित्र और कुटुंबी भाई कहाँ है। हे मूर्ख, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए बहुत दिन तक इसी मार्ग में चल। हे प्रलोक के बड़ोही, तू राही गिरों के पथे रास्ते में काम आने वाले पदार्थ के बल को नहीं जानता। जिसके बल से रास्ता कटता है उसी के लिए जदू करता है, अथवा तू जम का बल और साथ में चलने हमारे बल को नहीं जानता और बिना यात्रा के जमराज के पास चलने का जदू करता है। जहां तुम जाओगे वहां मार्ग का तुम्हारे लिए निश्चित है, इसमें उल्ट फिर नहीं हो सकता। हे मनुष्य, उस विख्यात मार्ग को तूने नहीं सुना जिसको बालक वृद्ध सभी जानते हैं। क्या ब्राह्मणों से तूने प्राणों के वचन नहीं सुने। ऐसा कहकर जमदूत उस मोहरों से मारते तथा गिरते पड़ते और भागते हुए उस प्राणियों को रस्सियों से बांधकर खींचते हैं। वहां पुत्र या पुत्रों से स्नेहपूर्वक या कृपा पूर्वक दिए हुए मासिक पिंड को खाकर फिर सोमपुर को जाता है। वहां काल का रूप धारण करने वाला जंगम राजा का नाम का राजा उसको देखकर कहता है, वह त्रिपक्ष दिए हुए पिंड और जल को खा पीकर आगे चलता है। फिर शीघ्र ही नागेंद्र भवन नामक पुर में जाता है। वहां भयानक वनों को देखकर दुखित हो रोता है तथा निर्दयी जमदूतों से खींचा हुआ वह बार बार रोता है। 2 महीने बीतने पर तृतीय मास के पुत्र जल पिंड को खाकर जमदूतों से खींचा हुआ दुख से आगे चलता है और तीसरे महीने में गंधर्वपुर में पहुंचता है। वहां तृतीय मास पिंड को खाकर आगे चलता है। चौथे महीने में शैलग्रामपुर में पहुंचता है। वहां प्रेत के ऊपर से बहुत से पत्थर बरसाए जाते हैं। वहां चौथे महीने के पिंड को खाकर सुखी होता है और 5वें महीने में कोचकपुर को जाता है। वहां पुत्र आदि के हाथ से दिए हुए 5 महीनों के पिंड को खाकर कुपुर को जाता है। वहां 5.5 महीने के दिए हुए नूतन वार्षिक पिंड को खाकर और आधे मुहूर्त तक विश्राम कर कांपता हुआ दुख से उस पुर को छोड़कर जमदूतों से सताया हुआ चित्रभवन नामक पुर में जाता है। वहां जम का छोटा भाई विचित्र नामक राजा राज्य करता है। उस भीमकाय राजा को देखकर जब डर से भागता है तब उसके सामने मल्ल आकर कहते हैं कि हम लोग तुमको महानदी बतरनी में पार उतारने के लिए नाव लेकर आए हैं।
यदि इस लायक तुम्हारा गुण है और उस पर बैठो, तब तलदर्शी मुनियों के निदान को वितरण कहा गया है, उसे यह तरी जाती है, इसलिए इसका नाम बतरनी नदी है। यदि तुमने गौदान किया है तो यह तुम्हारे समीप आएगी, अन्यथा नहीं। ऐसा महलों का वचन सुनकर पापी हादेर ऐसा कहकर उस पापी को देखकर नदी उबलती है, जिसे देखकर वह चलाता है और दान ना देने के कारण वह पापी उसमें डूब जाता है। तब आकाश में स्थित जमदूत उसके मुंह में कागा कटिया के देकर उस नदी को पार करके ऐसे खींच के ले जाते हैं जैसे बांसी में फंसी मछली को खींचते हैं। वह नदी के पार छठे महीने के पिंड को खाकर रोता हुआ भूख से पीड़ित आगे चलता है। 7वें महीने में उसे मृत्यु को पहुंचाया जाता है। वहां पुत्र आदि का दिया हुआ 7वां मासिक पिंड खाकर उस पुर को छोड़कर आकाश मार्ग में चलता है, वहां दुख में जाता है। हे पक्षीराज गरुड़, वहां बहुत दुख पाता है। 8वें महीने का दिया हुआ पिंड खाकर वह प्रेत 9वें महीने अंत में ननाकंदपुर में को जाता है। वहां अनेक प्रकार के रोते जलाते देखकर स्वयं भी शून्य हृदय हो दुख से रोने लगता है। वह भी 9वां पिंड खाकर जब दूतों से ताड़ित हुआ उस पुर को छोड़कर बड़े कष्ट से 10वें महीने में सुतम भवन को जाता है। वहां पुत्र आदि से दिया हुआ जल पीकर पिंड खाकर वही सुखी नहीं होता। 11वें महीने के अंत में रुद्रपुर को जाता है। वह 11 महीने का पुत्र आदि को दिया हुआ पिंड खाकर 11.5 महीने से वर्षों पुराण को जाता है, जहां के प्रेतों को दुखित करने के लिए वे वर्षा करता है। वह पुत्र आदि से दिए हुए न्यून पिंड को दुखित होकर खाता है। वहां से चलकर पूरा वर्ष होने पर शीत गया नगर में पहुंचता है। वहां की हिमालय से सौगुनी ठंडक पड़ती है। शीत से दुखी भूखों से मरता हुआ वह दशों दिशाओं को देखता है और मेरा कोई बंधु नहीं है, मेरा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। जब जमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहां जो दुख दूर करे, वहां वार्षिक पिंड खाकर उसमें कुछ धैर्य होता है। फिर वर्ष के अंत में जमलोक के पास भौतिकपुर में जाकर हस्तमात्र शरीर को छोड़ देता है और कर्म भोगने के लिए बाजू रूप में वह आकाशचारी अंगुष्ठ मात्र जातना के शरीर को पाकर जमदूतों के साथ चलता है। हे गरुड़, जिसने अंत वर्ष में औधिक दान नहीं दिया, वह इस प्रकार दृढ़ बंधनों से बंधा हुआ कष्ट में जाता है, और जिसने अंत समय में दान दिया है वह सुख पूर्वक जाता है। हे गरुड़, धर्मराज के 4 दरवाजे हैं, उससे दक्षिण द्वार का मार्ग तुमसे कहा गया है। इस महाभयानक मार्ग से भूख प्यास और श्रम से पीड़ित जैसे प्राणी जाते हैं, मैं तुमसे कह दिया, अब और क्या पूछना चाहते हो। इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोले भगवान जी वो पिंड खा के 10 दिन बंदा जीना। जिस वेले पिंडे देखा, पिंडे से पिंड भी देह है, पिंड दे विच अन्न दे विच प्राण, प्राण दे विच अन्न। जे रोटी खाओगे तो नहीं उठोगे। पहले दिन 5 पिंड दिते गए, 2 इत्थे दिते गए, मृतक स्थान पे एक द्वारपाल का, दूसरा चिताला अधवारक का, चिताला ते और नाटक तक पहुंचता लिहाज के और 5 पिंड दिते गए। जिस वे अस्थि संचित किया 3 पिंड का त्रिपिंडी के ताल कहे जाते हैं कि पहला पिंड जो दिता जाता था वह शमशान घाट का जामराज का नाम का, दूसरा पिंड जिस अस्थि संचित चुभते हैं वह पिंड, तीसरा पिंड क्या दिता गया चर्चका करके नला धवा के संपर्क करता है, चौथा पिंड जो दिता गया वो तत्पुरुष ने दिता गया, वो एक पिंड गिनया जाता, 6 पिंड हो गए। दसाई वाले दिन 10 इकहत्तर करके 10 पिंड दिते जाते हैं। ये 16 पिंडा दे विच आके शरीर का बनना शुरू हो जाता। तो इस करके आज जो अध्याय है दूसरा,
ये अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया। पापा ने प्रायश्चित करके कि मैंने क्या काम किया, अपने अंदर झाको कि मैं की किया, उसका प्रायश्चित करने लिए चले जाते हैं, कर दे उसका सिमरन करो, थोड़े वो जो पाप आ घट जान, खत्म हो जाए, खत्म तो नहीं होते, घट जाते हैं, वजन घट जाता। उस वेले कहना जिस वेले पछतांदा आ कि मैं मनुष्य का जीवन पाया, पर मनुष्य का जीवन पा के भी मैं कुछ नहीं किया। क्या किया? बच्चे पैदा किए, पाले पोसे, सारा कुछ किया, दान न्यारा सारा कुछ रिश्ते में देता, मुर्गे तक किसी ने दिता ही नहीं, किसी ने कुछ किया। इस करके क्या परमार्थ ने क्या किया? शरीर के दो रूप आ, एक स्वार्थ एक परमार्थ। स्वार्थ का अपनी वाले जाके रोटी जाके आके खाई जाएगी, परमार्थ का अपने बजाय दूसरे मुंह च पानी पैदा। जिन्ने भी ये संस्था बनिया गई है परमार्थ ही कहते हैं। इत्थे कोई भट के आया, कोई त्याग के आया, कोई बिंद छड्डे आया, हरेक आदमी आके इत्थे रोटी आशा देता। इस करके यही जिहड़े आ परमार्थ कहा जाता है। पराए के हित के लिए जो बनया है उसे परमार्थ कहते हैं। तो उस लिए तैं क्या आगे किया, किसी ने नमस्कार किया, किसी की पूजा की, किसी को अन्नदान दिता, किसी को पानी दिता, किसी दुखी की हाँ सुनी पुकार, उसका जरा आसरा दिता कि हाँ भाई ठीक है, तेरे नाल फिक्र ना कर, घबराना कर, इन्नी गल हौसले चल जाता तो खुशी हो जाती। जब कह रहे तो किया क्यों आ, तेन पता नहीं सा, वो फिर दुखी हो जाता। वो जो आशा देना आ, वो डिगे हुए चक्कर आया, वो बहुत ही उच्चा था। तो इस करके हे जीव जैसा तूने किया वैसा ही फल भोग। अपना जितना जीवन अपना कर, जो जे कणक बीजी कणक लूँगा, मक्की बीजी मक्की लूँगा, जे ज्वार बीजी ज्वार लूँगा, जो चीज़ बीजनी है वही बीज पाना, होर का कोई चीज़ नहीं। इस करके उस आता फिर इस एक वित कहते धन, ऋण कहते देना लेना। जो संसारिक जीवन आ क्या है, ऋण बिंदु संसार है। बुत जमदा बच्चे धी जमदी आ, सारा कुछ लैन देन करते आ, सारा कुछ करते। एक पंजाबी कहावत आती आ, किसी का मुंडा किसी की धी है कि 420 ना तो दिंदे आ दान, कुड़ी में तोड़ते आ, दहेज देते आ, रोटियां खिलाते आ, सब कुछ करते आ, फिर उठते आ मैं गरीब हाँ, सारा दान महान। ये बाद के कोई गुणवत्ता का दान नहीं। बाकी गुरुद्वारे में जी पाठ कराया सेगा, मैं उसे लंगर लाया सेगा, वो तो कुछ नहीं है, वो तो कहने की गल है, वो तो निष्फल हो गया। जेड़ा असली जो दान है कन्यादान है। कन्यादान जिस वे दिता जाता, माँ बाप रोंदे मिलते आ, नाले हसदे भी अंदरों भी, दिंदे भी आ, नाले खुशी भी मनाते, नाले गमी भी करते हैं कि साडी अंश चले। फिर जे दो गालां भी कढ़ देंदे आ तां भी सहंदा, बुरा भला कहते कुड़ी नूं तां भी सहंदा, मापियां दोष दिंदे तां भी सहंदे आ, लालच करदे तां भी मामे सौख कहते हैं। इस करके इस बड़ा दान को दान नहीं। नंबर 3 दे विच कहते धन और दान देने लेने। लेने देने क्या है? लेने देने लिए इकट्ठे पैदा होए। बच्चा जाता हज़ार करोड़ रुपये खर्च लेता, ब्याह करते सब करते, पर जीरो बेटा जीरो हो जाती है, वो पूछता ही नहीं। ये जीव की तत्व है। बाकी शरीर के विच हड्डियां जो विटामिन नदी में चलते हैं, शरीर के विच हड्डियां मांस जी पेचियां सारा कुछ नाड़ा सारिया कुछ ये बीमारियां का घर है सारा। जिस वे जवानी होंगी बीमारियां दवाना चले दबदियाँ चली जांदियां, जिस बुढ़ापा होंगे बीमारियां उत्ती आ जांदियां
और आप ये किता वो घड़ियाल हार्ट अटैक हो गया, फलाना हो गया, तिमका हो गया, एक घड़ियाल ही बचे है सारा कुछ दसी जाते। किसी कोई लंबी बीमारी ले जाए, कोई छोटी ले जाए, तप देखो जाता, किसी को कुछ देना, ये सारिया बीमारियों का कारण। तो उस वेले कहता कि इंसान कि मैं आके इत्थे की कीता, मैं कोई किसी ने धर्म ने किया, धर्म का मैंने मतलब ड्यूटी नहीं दी। हुण तो धर्मां दे नाल बन्ने गए लोग है ना, धर्म का एक ही बहुत आ जिहड़ा मेन इंसान का इंसानियत का करता कि अपने आप को इंसान समझ के सब की सेवा करे, सब का आदर करे, सब का ग्रह उस इंसान किया जाता। तो इस करके दूसरे अध्याय का पूरा प्रकरण हो चुका। आओ कृष्ण का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है और कृष्ण जी स्तुति भी की जा रही है। जे किसी ने पढ़ना तो ले सकता है, जे हिंदी के विच जे किसी ने पढ़ना तो ले जा सकता और दे दे 5-7 बहुत टाइम है। ओम वंशे विभूषित करा नवनील धारा पीतांबरा दंड बलाधरिष्ठात् पूर्णिंदु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे वनिवेशतं वटस्या पत्रस्या पुटेश शयनं बालं मकंदं मंसः सिंहानि। जिस वेले भगवान का स्वरूप सारे कण दे विच बैठा रहंदा, उदा वर्णन किया जाता कि हे जीव हे जीव जो भी मैं जिथे भी मैं बैठा उथे नहीं, उथे हो कोई नहीं है, तेरे विच भी मेरे च भी सब दे विच बैठा है। तो जिस वेले गुरु महाराज दे विच भी लिखे ना क्या मारकंडे पालो वेख, मारकंडे ऋषि ने पालो वेखी थी, उस जले जल था, जल दे विच दो ब्रोके दे जोड़ने से गए पत्ते उदे उत्ते लेटे से गए, अपने सज्जे पैर का गुट्ठा चूस रहे से निराकार रूप साकार दे विच आ गया। उसका वर्णन किया गया कि इसका कि 1 मिनट साह खिंचा, सारे सृष्टि अंदर जाल थल जीव जंतु सब अंदर, बाहर से के सहा करके सारे कुछ काम हो गया कि कुछ जिंदा, तो उस करके फिर 3 दफा साह लिया था। उस वेले जाके मारकंडे ने स्तुति की थी कि हे महाराज हुण ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, कृपा कर। तो उस वेले कहते हैं सारा कुछ उसका वर्णन किया गया। आओ कमले श्री कमला ने कर कटी पीतांबर आदर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुटिया सांबरे लाले वरम श्री कोल जमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र कर वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निषेधन कुंज गगन उजागरम अयर अमर अडोल नीच पुरुषोत्तम अपरापरम
दीननाथ दयालु गिरधर कंस हरणाक्षरम् विशालोचन अदक सुंदर वंशीधर वसुदेव चैयो बल चलो श्री वामनम जलरूपते गजराकलीनो लंका चेदियो रावणम् सपत दीप नर खंड 14 भवन किनु रम्येक बलम द्रौपदी की लाज रागी कालो उपमा करम दीननाथ दयालु गिरधर कांचन चरण विलास सजन नाम जपत नटनागर प्रथम गुरु जी चरण वंद्यो यस्य ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम् केशव कृष्ण केशव कृष्ण जगुपति केशवम् श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ सिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बालक कंदली श्री वृंदावन विच मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद धन्य मथुरा धन्य गोकुल श्रीपति अवतरे धन्य गमन कबीर निर्मल ग्वाल बाल संसरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव वंची मन मोहितम् कलंदी पट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराजे संग रागे वामनी वंशी वट तब निकट जमुना मुरली टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण जनक राजा कनक राखी धनुष बाण चढ़ा गई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र खेल गोकुल नंद गेहर नंदन बाल लीला अतिथि पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भांति अपनी देहि माधव भव सागर के कर्ण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशांबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद भरत सजन विष्णु लोक सुगच्छतम् श्री गुरुरानंद अवतार स्वामी कल्पदास ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति लोकता शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेदि सुख शांति संतु रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम विष्णु 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 विष्णु
अद्य गोत्रस्य उच्च गोत्रस्य श्रीमान मान्यवर श्री 1008 स्वामी सरस्वती दास जी महाराज की अंतम गर प्राण के पाठ का दूसरा अध्याय भाषा की कम सहतम फल प्राप्त महासंपद कोठे